एक गांव में भोला नाम का किसान रहा करता था। जिसकी छोटी सी एक ज़मीन थी और उसी में वो खेती बाड़ी करके अपने घर परिवार चलाते थे। भोला का परिवार में उसका बीवी और दो छोटे छोटे बच्चे थे और वह खेती बाड़ी करते थे और अपने घर परिवार चलाते थे। रोज का एक काम था भोले का। फिर अगले दिन सुबह भोला अपने काम के लिए खेत की ओर जाने की तैयारी करते हैं। अरे भगवान, आज मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं, कि ऐसे भूखे खेत में जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। आप तब तक मुंह हाथ धोकर आई। इसके बाद मैं आपको खाना परोस देता हूँ और थोड़ा सा खाना आपके लिए बन के भी देता हूँ, ताकि आपको बाद में भूख लगे तो खा लेना आप टाइम निकाल कर। ठीक है सावित्री, मैं खेत में जा रहा हूँ। भोला अपने बेल और हाल को लेकर खेत की तरफ चल पड़ा। हल जोत जोत गांव के प्रधान जी उनको नजर आए और कहने लगे, ये तो बहुत मेहनती किसान है, मेरे खेत का हाल इसी से जुटवाना पड़ेगा। जैसे भोले का खेत जोतने का काम खत्म हो गया, वह अपने हाल और बैल को लेकर घर के ओर चल पड़े और वह सोच रहा है, आज बैल बहुत काम किया है, आज इसको पेट भर के अनाज खिलाना पड़ेगा। आज धूप भी तो बहुत तेज था। भोला भी बहुत थक चुका था और वह चलते चलते अपने घर की ओर आया और अपनी बीवी सावित्री सावित्री बाहर आओ ना बोलने लगा और आवाज देने लगा कि सावित्री सावित्री बाहर आओ ना, मैं बहुत थक चुका हूं, थोड़ी सी पानी लेकर बाहर आओ ना। जैसे उनका पत्नी उनका आवाज सुनता है, डर। आप पहले घर के अंदर आए। आंगन में खड़े होकर क्या कर रहे हैं आप? सावित्री, आज हमारे बैल खेत में थक गिर गया था। अब उसका खुराक पहले से ज्यादा करनी होगी, पहले जैसे नहीं रहा। अब हमारे बैल बहुत अजी, खुद का खाने का तो सही से ठिकाना नहीं है। अब ये बैल को हम कहाँ से खिलाएंगे? आप बैल को बेच क्यों नहीं देते हैं? आप ये किस काम का? ये तो बुरा हो चुका है। नहीं सावित्री, मैं यह बैल को बेच नहीं सकता क्योंकि इसे हम बचपन से पाल पोष के बड़ा किया है। आप ये बुरा हो चुका है, इस स्थिति में आप इसको भेज दूं? नहीं सावित्री, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। देखा था तुम खेत में हाल जोत रहे थे। अरे ओ भोला भाई, तो भोला भाई इधर आओ ना। जैसे ही प्रधान जी का मैं पहले ही सोच लिया था कि खेत तुमसे ही जुटवाना है मुझे। ठीक है प्रधान जी, कल सवेरे में चला जाऊंगा और आपका खेत जोत दूंगा। और भोला अगले दिन सवेरे अपने बैल लेकर खेत की ओर चल पड़ते हैं और वह हाल जोतने लगा जाते हैं और थोड़ी देर बाद उसका बैल तक जाते हैं और वह बैल को कहता है, क्या करें दोस्त, बहुत मजबूर है, हमें पेट के खातिर करना पड़ता है, क्या करेंगे, हम भी तो बहुत मजबूर हैं। मैं तो आपको ऐसे यूं ही थोड़ी हम काम कर। भोला और सावित्री दोनों खाना खा रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। सावित्री कहते हैं, बच्चे तो आप बड़े हो गए हैं, शादी दिलाना है कि नहीं है, कि ऐसे ही अब जिंदगी भर ऐसे काम करते रहेंगे? उनके बारे में भी कुछ सोचिए। अगले दिन सुबह जैसे ही वह सो के उठना है, बैल और हाल को लेकर खेत की ओर चल पड़ता है। हाल जोते जोते उसके हाल में एक अचानक कुछ फंस जाते हैं और वह उसे लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं और वह अपने पत्नी को लाकर दिखाने लगते हैं। अरे सावित्री देखो, यह जमींदार का खेत से मुझे यह सोने का घड़ा मिला है। मैं सोचता हूँ उसे जाकर जमींदार को देख कर आऊं, क्योंकि यह सरकारी खजाना है। आप ऐसे ही दानी बनते रहिए, जिंदगी भर आप अमीर नहीं बन पाएंगे और दाल और सूखी रोटी खाकर अपना दिन गुजारना पड़ेगा। सावित्री, बेईमानी के पैसे से अच्छा यह दाल सूखी रोटी ही अच्छे हैं, जो सुकून से तो नींद आते हैं। बेईमानी के पैसे में तो नींद सुकून सब उड़ जाते हैं। कल मुझे प्रधान जी के घर जाना है और उनकी अमानत उनको ऑफिस कर देना है, क्योंकि वह हमारा खजाना नहीं है, क्योंकि वह सरकारी खजाना है और सरकार को सौंप देंगे। हमें उससे लालच करके कोई फायदा नहीं है। वह अगले दिन उठकर सोने के घारे को जमींदार के घर ले चल पड़ते हैं। जमींदार साहब, हेलो, आपके का अमानत जमींदार साहब को दे देते हैं। जमींदार भोला को कहता है, भोला तुम तो बहुत ही भला किसान हो, मुझे पता है चीकू, यह घर में भी रख सकता था। तुम्हारा ईमानदारी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सरकार से निवेदन करूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिला के रहूंगा। कुछ दिन बाद भोला के घर में एक सरकारी अधिकार आते हैं और आवाज लगते हैं, अरे भोला भाई घर पर हो क्या, बाहर आओ ना। थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद भोला और उनके पत्नी दोनों बाहर आते हैं और पूछने लगते हैं, हाँ जी, क्या हुआ, तुम कौन हो? आपको प्रधान जी और पंचायत में बुलाया है? ठीक है, मैं कल सवेरे ही प्रधान जी के यहाँ आ जाऊंगा। आप बोल दीजिएगा प्रधान जी को मैं आ जाऊंगा कल। और प्रधान जी भोला को कहता है, ये लोग भोला, तुम्हारा हक के इनाम सरकार ने तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम दिया है। आप सही कहते थे जी, ईमानदारी के पैसा में बहुत ताकत होते हैं।
इतने पैसे में तो हमारे घर नया बना सकते हैं और बच्चे की भी शादी दिला सकते हैं। अब तो हम सारी जिंदगी भर बैठकर ही खा सकते हैं। आप सही कहते थे, ईमानदारी के पैसे में बहुत ताकत होते हैं। मैं गलत था जी। और कुछ सालों बाद भोला का पूरा गांव में बहुत नाम हो गया। और देखते ही देखते भोला बहुत अमीर इंसान बन जाते हैं और घर द्वार सब बना लेते हैं और वह गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं और गांव का सबसे बड़ा मकान इसी का होता है। और हमें इस कहानी से यह सीख मिलते हैं कि ईमानदारी के पैसे में बहुत ताकत होते हैं। ईमानदारी का पैसा कभी बेकार नहीं होते हैं।